तो होपफुली आप लोगन ठीक हुई हैं एंड दोबारा हमारे चैनल पे स्वागत है आप लोगन का। तो जौन लोग हम देखा था कि हमारे चैनल पे लाइक ना आवत बाय, सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें। तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है फास्ट एपीआई, और फास्ट एपीआई क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात की जाएगी। एंड स्टूडेंट के CRUD एप्लीकेशन मीन्स CRUD एपीआई के बारे में हम बात करेंगे, ये कैसे बनाएंगे। एंड धीरे धीरे फिर इसके एडवांस वर्जन को भी हम लोग कवर करेंगे, लेकिन अगले वीडियो पे, ठीक है। तो आज का हमारा एजेंडा रहने वाला है कि आप स्टूडेंट की एपीआई कैसे बनाएंगे। स्टूडेंट की एपीआई मतलब स्टूडेंट का CRUD एपीआई कैसे बनाएंगे। स्टूडेंट इट मीन्स कि मैंने अभी स्टूडेंट बोला है कि स्टूडेंट की हम क्या करें, स्टूडेंट का डेटा मेंटेन करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं स्टूडेंट नाम दे रहा हूँ। आप एम्प्लॉय बोल सकते हो, आप जो भी चाहे बना सकते हो। मैं आपको एक बेसिक आइडिया देने वाला हूँ कि कैसे हम फास्ट एपीआई पे CRUD एपीआई बनाते हैं, ठीक है। तो चला लोगन शुरू की जाए। एंड जौन लोग चैनल पे नया है, चैनल का लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। बहुत मज़ा आने वाला है और हम इस पे काम करेंगे और सीखेंगे कि कैसे बनती है फास्ट एपीआई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम अपने एडिटर पे आ चुके हैं। एंड एडिटर पे हम पहले क्या करने वालेंगे, हम एक फोल्डर बनाएंगे जिस पे हम अपना फास्ट एपीआई का कोड लिखेंगे, ठीक है। फास्ट एपीआई, तो जैसा कि हमने फास्ट एपीआई का फोल्डर बना लिया है। एंड वेट, फास्ट नॉट वर्किंग लाइक दैट। हम नया टर्मिनल ओपन करेंगे और फास्ट एपीआई, यस। तो अभी हम जो बात करेंगे कि फास्ट एपीआई क्यों इतना इम्पोर्टेंट है एंड इस सब के बारे में थोड़ा बात की जाए, ठीक है। देखा फास्ट एपीआई क्या होता है एंड फास्ट एपीआई की नीड काहे पड़ा, क्योंकि पहले क्या होता रहा कि हम लोग यूज करते रहे फ्लास्क क्या था। फ्लास्क एक लाइट वेट वेब फ्रेमवर्क था, पाइथन बेस्ड, ठीक है। एंड वो क्या यूज करता था, WSGI एज अ सर्वर यूज करता था। तो उसमें रिक्वेस्ट को हैंडल करना काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। एंड उसमें सारी हैंडल एक क्यू में आ जाती थी, तो हमारा सिस्टम स्टक हो जाता था और एंड वो फास्ट काम नहीं करता था। बट फास्ट एपीआई के आवे कारण अब वो में क्या होएगी कि हम लोगन ASGI यूज करे लागन। तो ASGI क्या होता है, एसिंक्रोनस वेब सर्वर गेटवे, ठीक है। तो ये बेसिकली करता क्या है, ये रिक्वेस्ट को एसिंक्रोनस वे में हैंडल करता है, ठीक है। मतलब इसमें इवेंट लूप भी होता है, ठीक है। तो इन सब टॉपिक्स से हम बात करेंगे आगे। जब हम कोडिंग करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा, देखो ये कैसे मल्टीपल रिक्वेस्ट को कॉन्करेंटली मतलब हैंडल कर रहा है, ठीक है। तो ये सब देखेंगे हम लोग। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड जौन लोग चैनल पे नया है, चैनल का लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक बाय। तो अब इसको फास्ट एपीआई को इंस्टॉल करने से पहले थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूँगा मैं आपको कि वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है ये और इसका यूज़ क्यों करते हैं। क्योंकि हम वर्चुअल इन्वायरमेंट बना के ही अपने सिस्टम पे उस पर हम फास्ट एपीआई इंस्टॉल करेंगे और उसके थ्रू हम इसको अपने इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो इससे इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने से पहले आपको ये जानना होगा कि क्या होता है वर्चुअल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो जैसे क्या है, वर्चुअल इन्वायरमेंट से नाम से ही लग रहा है कि एक हम इन्वायरमेंट क्रिएट करने वाले हैं जो वर्चुअल होगा, ठीक है। एंड उसमें क्या होगा कि हम वर्चुअली, जैसे मैं कैसे तुम्हें समझाऊं कि जैसे हमारा सिस्टम है, ठीक है। हमारे सिस्टम में अगर हम पूरा पाइथन को एज अ ग्लोबल इंस्टॉल कर देते हैं तो प्रॉब्लम क्या आएगा कि पाइथन एज अ ग्लोबल इंस्टॉल हो जाएगा। तो हमारे सिस्टम के अंदर जो जितने भी प्रोजेक्ट हम बनाएंगे तो हमें पाइथन के उसी वर्जन को फॉलो करना पड़ेगा जो हमारा एज अ ग्लोबल इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। अब अगर क्लाइंट ने बोला या आपकी कंपनी ने बोला कि भाई एक अलग रिक्वायरमेंट आई है
पाइथन का अलग वर्जन पे हमें काम करना है, तब हम क्या करेंगे? तब एक प्रॉब्लम है ये। तो इसका सोल्यूशन है हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट। ठीक है, वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या करता है? आपके लिए सेपरेट आइसोलेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, जिसमें हम क्या करते हैं? पाइथन के पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं, उसको यूज करते हैं वर्जन्स के अकॉर्डिंग। जिस वर्जन पे हमें काम करना है उस वर्जन के अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं जो जो पैकेजेस हमें चाहिए। ठीक है, तो ये बात होगी वर्चुअल इन्वायरमेंट की। चलिए अब इसको क्रिएट करते हैं। एंड तो फास्ट एपीआई में वर्चुअल इन्वायरमेंट वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए हमें जो कमांड चाहिए वो होती है पाइथन -m एंड VNV। हमारा एक पाइथन का मॉड्यूल है जिससे हम वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। एंड अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे उसका नाम देंगे अपने इन्वायरमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इन्वायरमेंट का नाम रहने वाला है फास्ट ENV। आप जो चाहो वो दे सकते हो, ये हम खुद से डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो जो मैंने आप वो दो। अगर आपके सिस्टम पे ये VNV पैकेजेस इंस्टॉल नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना आता है। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, इसको उस पर मैं डिटेल में डिस्क्राइब करूँगा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग OS के लिए अलग अलग भी हो सकता है, तो उस वे में हम बात करेंगे लेकिन बाद में। ठीक है, तो अब बारी आती है कि देखते हैं कि हमारा फास्ट ENV क्रिएट हो चुका है। यस, तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारा फास्ट ENV क्रिएट हो गया है। अब हम फास्ट API के पैकेजेस को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो फास्ट API पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग पिप का यूज करेंगे। ठीक है, तो पिप इंस्टॉल, ठीक है, फास्ट API। यहाँ से हम फास्ट API हमारी इंस्टॉल हो जाएगी। यूवीकॉर्न क्या होता है? यूवीकॉर्न जैसे हम लोगों ने पहले ही बात किया था कि हमारा फ्लास्क जो काम करता है वो WSGI सर्वर पे काम करता है। एंड फास्ट API हमारी जो काम करती है वो काम करती है हमारी ASGI। ठीक है, तो ASGI बोलो तो एसिंक्रोनस, ठीक है, सर्वर गेटवे इंटरफेस। तो यूवीकॉर्न जो होता है वो हमारा ASGI के साथ काम करता है एंड WSGI के साथ हमारा यूनिकॉर्न काम करता है। ठीक है, तो जब हम इस प्रोजेक्ट को होस्ट करेंगे, ठीक है, सर्वर पर, तब हम आपको बताएंगे कि कैसे हमें यूनिकॉर्न इंस्टॉल करना है या फिर कैसे यूवीकॉर्न इंस्टॉल करना है, कैसे हमें उसका कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो वो सब हम उस लेवल पे बात करने वाले हैं। अभी के लिए आप जान लो कि यूवीकॉर्न क्या करता है। ठीक है, तो जिसको भी होस्टिंग सीखनी है कि कैसे कोड को हम लोग होस्ट करते हैं सर्वर पे, तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। ठीक है, तो फास्ट API हो गया, यूवीकॉर्न हो गया। अब हमें क्या ज़रूरत पड़ने वाली है? SQL Alchemy की ज़रूरत पड़ने वाली है। SQL Alchemy क्या है? ये एक टाइप का ORM है। ठीक है, तो इस पर हम काम करेंगे। और क्या जरूरत पड़ेगा हमें? फास्ट API, यूवीकॉर्न, SQL Alchemy एंड क्या यूज करना है। चलिए आगे पड़ेगा तो हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। अभी के लिए मुझे लगता है ये इनफ है। ठीक है, तो अब हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अभी के लिए कह रहा है कि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी ये इंस्टॉल है। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक हम पाइथन का एंट्री पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, पाइथन का एंट्री पॉइंट सेंस मतलब जो हम पाइथन का फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं फास्ट API, अब वो सबसे पहले किस फाइल को कॉल करेगा वो फाइल हम बनाएंगे। ठीक है, तो हम एक फ़ाइल पाइथन की बनाते हैं main.py फाइल। तो फास्ट API जब भी इंटर करेगा पहला जो कोड या पहला जो फाइल लोड होगा वो हमारे main.py फाइल लोड होगी और सारी फाइल इस फाइल से ही लिंक होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे कोड का एंट्री पॉइंट है। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, फास्ट फ्रॉम फास्ट API इंपोर्ट फास्ट API। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या किया कि फास्ट API से हम लोग फास्ट API को इंपोर्ट कर चुके हैं एंड इधर हम इसको लोड करके ऐप चला देंगे।
एंड इधर हम इसको रन भी करने वाले हैं। तो रन करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। यूवीकॉन हमने पहले बताया था कि यूवीकॉन के थ्रू ये सर्व होता है। तो यूवीकॉन एंड फाइल का नेम एंड ये जो ऐप आपने लिखा हुआ ऐप, इसका नाम इधर रहेगा, ठीक है, एंड इधर रिलोड, दैट्स इट। अब हमारी फाइल सर्व हो जाएगी। देखिए जैसे हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अभी हमारा फास्ट एपीआई का सर्वर लोड हो चुका है, बट अभी तक हमने कुछ बनाया नहीं है। हमने केवल क्या किया है, यूवीकॉन को बोला भाई ये हमारे main.py फाइल, इसको सर्व कर दो, ठीक है। तो उसने उठा के फाइल को सर्व कर दिया और बाय डिफ़ॉल्ट फास्ट एपीआई जिस पोर्ट पे काम करता है वो हमारा 8000 पोर्ट होता है, ठीक है। अभी अगर इसको हम सर्वर पे डालते हैं क्रोम पे, ठीक है, अपने क्लाइंट पे इसको हम अपलोड करते हैं, तो देखते हैं, चलाते हैं तो क्या देता है, नॉट फाउंड, ऐसा कोई यूआरएल इसको नहीं मिला, ठीक है। इसको यूआरएल ही नहीं मिला, तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट, इसका नेचर है फास्ट एपीआई का, उसने नॉट फाउंड हमें मैसेज दिखा दिया, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के लिए हम डेटाबेस जो यूज करने वाले हैं वो हमारा SQLite हम यूज करेंगे। वो लाइट वेट होता है, हम यूज कर सकते हैं। आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में हम आपको पोस्टग्रेस, माइस्क्यूएल, ठीक है, इन सब पर भी काम करना सिखाएंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, आज के लिए आज हमारा उनके लिए है जो एकदम बिगनर हैं, इनको एकदम फ्रेशर हैं, जिनको फास्ट एपीआई नहीं आती, ये उनके लिए है। तो जिनको भी ये थोड़ा आइडिया है तो ये वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो चाहते हैं एकदम स्क्रैच से सीखना फास्ट एपीआई को, तो ये वीडियो उनके लिए है, ठीक है। तो अब बारी आ गई, हमने सब इंस्टॉल कर लिया है। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है डेटाबेस, ठीक है। तो डेटाबेस के लिए हम क्या करेंगे कि एक डेटाबेस की फाइल बनाएंगे, database.py, ठीक है। तो इधर हम डेटाबेस का सारे चीज़ें हम करने वाले हैं। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें फ्रॉम SQL Alchemy जो हमने इंस्टॉल किया था, SQL Alchemy, ठीक है, SQL Alchemy इंपोर्ट, यहाँ से हमें सेशन मेकर, हमें जो क्या करेगा, एक सेशन मेकर क्रिएट करेगा, ठीक है। एंड साथ में हमें क्या, डिक्लेरेटिव, जो हमारे मॉडल को क्या करता है, डिक्लेयर करता है, डिक्लेरेटिव बेस, ठीक है। एंड देन फिर हमें क्या चाहिए होगा, आई थिंक SQL.orm ये यूज होने वाला है। एंड अभी हमें क्या चाहिए, फ्रॉम सेशन मेकर Alchemy, ठीक है, इंजन, ठीक है। तो एक हमें इंजन क्रिएट करना है एक, तो SQL Alchemy यहाँ भी इंपोर्ट होने वाला है, Alchemy इंपोर्ट एंड क्रिएट इंजन, क्रिएट इंजन, ठीक है। तो क्रिएट इंजन से हम इंजन क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या पास होने वाला है, डेटाबेस का URL, ठीक है। तो डेटाबेस का हम URL यूज करेंगे, database_URL। तो इसमें हम बेसिकली SQLite का हम वर्जन देंगे, SQLite, और एंड यहाँ पे डेटाबेस का नाम, ठीक है, student.db। तो अभी हमने क्या किया कि एक SQLite का URL बनाया, ठीक है, और उसमें हमने student.db का पाथ भी दे दिया। तो ये हमारे करंट डायरेक्टरी में बनेगा, ठीक है, जिस डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं उसमें ही हमारा student.db बन जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस क्रिएट डेटाबेस इंजन में हमें इसके पास कर देना है, और कुछ हमें इसमें आर्गुमेंट भी देने हैं, ठीक है, क्योंकि जब हमारा ये इंजन क्रिएट होगा तो कुछ हम चाहते हैं आर्गुमेंट भी जाए, जिसके मतलब आर्गुमेंट बोले तो कॉन्फ़िगरेशन, हम कुछ इस इंजन को कॉन्फ़िगरेशन देना चाहते हैं कि उस पाथ में मतलब हमारे कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग चले, ठीक है। तो यहाँ पे हम कनेक्ट आर्गुमेंट इक्वल टू, ये हमारा डिक्शनरी फॉर्मेट में रहता है। तो जो हमारा SQL Alchemy होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल थ्रेड पे काम करता है। तो हमें इसे बोलना है भाई तुम सिंगल थ्रेड पे बार बार चेक नहीं करोगे, हर थ्रेड के लिए नया थ्रेड बनाना, ठीक है। तो इसके लिए हम बात करेंगे, चेक सेम थ्रेड, इस सेम थ्रेड इसको नहीं चेक करना है, ठीक है। इसके लिए हमने इसको बता दिया है, और इसको हमने बोल दिया है फॉल्स, तुम ये काम नहीं करोगे, ठीक है। तो हमने ये डिसाइड इसको बोल दिया। अब इंजन इसको अब ये तो यहाँ तक हमने क्रिएट कर लिया। अब हमें क्या करना है, सेशन मेकर बनाना है,
तो सेशन लोकल, सेशन मेकर ये, और इसमें हमें क्या करना है, बाइंड कर देना है किसको, इंजन को। एंड इधर भी सम हमें कॉन्फ़िगरेशन पास करनी पड़ेगी, लाइक ऑटो फ्लश फॉल्स कर देते हैं हम लोग कि ऑटो फ्लश नहीं होगा, ऑटो फ्लश, फ्लैश नहीं फ्लश, यहाँ क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। एंड ऑटो कमिट नहीं होगा, ठीक है, ऑटो कमिट भी हमने यहाँ पे फॉल्स कर दिया है, ठीक है। तो बेसिकली ये सब हमने कॉन्फ़िगरेशन भी कर लिया है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, डिक्लेरेटिव जो हमने किया था इसको हमें यहाँ पे लोड कर देना है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट बना देना है एंड बेस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देना, दैट्स इट। तो अभी हमारा डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन बन चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस फाइल को अपने मेन फाइल में इंपोर्ट करने वाले हैं। तो फ्रॉम डेटाबेस इंपोर्ट बेस, ठीक है, बेस, और इंजन को भी हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। अब जो ये बेस क्लास हो, देखो अभी एरर आई क्या मुझे, नहीं सही है, ठीक है। तो अब इस बेस क्लास के अंदर क्या होता है कि एक मेटा डेटा नाम का ऑब्जेक्ट होता है जो क्या करता है कि जितने भी हमारे अभी टेबल बनेंगे, मतलब जितने भी इस बेस क्लास को इंपोर्ट करेंगे, अभी हम जब वो बनाएंगे ना मॉडल, जब हम मॉडल बनाएंगे तो इस बेस क्लास को ही वहाँ पे भी हम इसको इंपोर्ट करेंगे और उसके थ्रू हम क्या बनाएंगे, टेबल्स बनाएंगे, स्कीमा बनाएंगे। तो ये क्या करेगा कि बेस मॉडल को इनहेरिट करेगा। तो ये क्या करता है कि जो जो इस मॉडल को इनहेरिट करेगा उसको ये क्या करता है, रजिस्टर कर लेता है। तो हमें उसको यहाँ पे उसके मेटा डेटा में इसको यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, इस इंजन को, मेटा डेटा, एंड मेटा डेटा देन क्रिएट ऑल, इधर हम क्या पास करेंगे, इंजन। मे बी सम कोडिंग में इशू हो सकता है क्योंकि सिंटैक्स मुझे याद होते नहीं है, बट मुझे इसका फॉर्मेट याद है कि कॉन्सेप्ट याद है, तो मैं आपको बनाने की बताने की कोशिश करूँगा। तो जैसे हमें एक इशू आ रहा है, मेटा डेटा डॉट क्रिएट ऑल मिसिंग आर्गुमेंट, यस, तो हमें भी इस इंजन को यहाँ पे बाइंड करना होगा। तो अभी हमने इसको बाइंड कर दिया है, ठीक है। तो अभी देखिए हमारा एरर भी जा चुका है ना। तो अभी हमारा ये डेटाबेस का इंजन भी बन चुका है। अब हम क्या बनाने वाले हैं, अब हम बनाएंगे मॉडल, ठीक है। मॉडल के अंदर हम स्टूडेंट नाम का एक फाइल बनाएंगे जिसके अंदर हम सारे काम करेंगे, सारा का सारा टेबल का डेटा इसमें डिसाइड करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि इसमें भी हम लोग क्या करने वाले हैं, डेटाबेस से हम लोग बेस को इंपोर्ट करेंगे, जो हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब एक क्लास बनने वाली है, क्लास स्टूडेंट नाम की। स्टूडेंट के अंदर क्या करेंगे, हम बेस को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ भी इम्पोर्टेंट होगा वहाँ पे मैं आपको रोक के पूरा समझाता रहूँगा, ठीक है। अभी आप लोग कोडिंग करते रहो, ठीक है। जहाँ फंस रहे हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। हालांकि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको सब कुछ समझाते हुए चलूँ, ठीक है। ये वीडियो इतना लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में और थोड़ा तेज़ पढ़ा रहा हूँ। बट अगर आपको किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे बताओ, मुझे उस टॉपिक के नाम बता देना या फिर उस लाइन, मतलब जो भी आपको दिक्कत हुआ बनाने में वो मुझे आप डिस्क्राइब कर देना, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना के आपको कर दूंगा, या फिर मैं उसी कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई कर दूंगा, तो आपका इशू वहीं का वहीं सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया कि अब हमें क्या करना है कि एसक्यूएल एल्केमी से फ्रॉम, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम अपना मॉडल बना रहे हैं, ठीक है। तो फ्रॉम एसक्यूएल एल्केमी इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट क्या करना है, कॉलम, ठीक है। हम अपना कॉलम बनाएंगे, ठीक है। एंड स्ट्रिंग इंपोर्ट करना होगा हमें, एंड इंटीजर भी इंपोर्ट करना है हमें, ठीक है। तो अब हम एक कॉलम बनाते हैं आईडी, ठीक है। आईडी क्या काम करने वाला है, आईडी के अंदर कॉलम क्रिएट होगा। इस कॉलम का जो टाइप होगा वो इंटीजर होगा। अब देखिए जो आईडी, जैसे हम लोग क्या पहले फ्लास्क पढ़ते थे या कोई भी फ्रेमवर्क होता था, ठीक है,
जिसमें हम MVC या MAT पैटर्न फॉलो करते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो जिसमें हम लोग स्कीमा बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि पहले के जब हम लोग पहले कोडिंग करते तो जैसे PHP में करते थे, तो उसमें जाके डायरेक्ट हम लोग डेटाबेस के अंदर PHP MySQL एडमिन के अंदर ही जाके हम लोग क्या करते थे कि इसके जाके एक टेबल बनाना, उसके अंदर क्या कॉलम हो गए, वो सब बनाते थे, तो उसमें बहुत टाइम लगता था हमें, ठीक है। अब हमें वो नहीं करना है, अब हमें क्या करना है कि केवल पाइथन पे जाके मॉडल में स्कीमा बना देंगे और रन कर देंगे, ऑटोमेटिक क्या करेगा वो सिंक होके सारा का सारा कॉलम वहाँ बना देगा, ठीक है। तो अब बहुत ही एडवांस हो चुका है, तो इसे हमें सीखना चाहिए, ये बहुत अच्छी है एंड बहुत ही बेहतरीन ये चीज़, ये फंक्शनलिटी हमें मिली कि हमें जाके कस्टम नहीं बनाना पड़ता, हमें जाके अपने पाइथन कोड के अंदर ही सब कुछ मैनेज करना है, हमको अपने पाइथन कोड से बाहर नहीं जाना है, हमें जाके MySQL एडमिन के अंदर जाके या फिर अलग से SQL को लॉगिन करके उसमें कॉलम या टेबल नहीं बनानी, डेटाबेस नहीं बनाना, सब कुछ यहीं कहीं बन जाता है। तो ये बहुत अच्छी फंक्शनलिटी है, ठीक है। तो ये सब किसके थ्रू होता है, किसके थ्रू पॉसिबल हुआ, SQL Alchemy के थ्रू। और SQL Alchemy की मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये आपका ORM होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि एक तरह से हमारे कोडिंग, हमारा जो मॉडल है एंड जो हमारा डेटाबेस, उसके बीच में एज अ ब्रिज वर्क करता है कि जो भी हम अपने पाइथन पे टास्क परफॉर्म करते हैं, जो भी चेंजेस करते हैं, वो क्या करता है डेटाबेस को उसको सिंक रखता है, ठीक है। तो बेसिकली यही काम होता है हमारा SQL Alchemy का। अब हम लोग आईडी बना दिया है, अब हम लोगों ने बोला कि भाई प्राइमरी इसको बना दो, ठीक है, प्राइमरी की, ओके। इसको हमने बोल दिया प्राइमरी की भाई तुम ट्रू हो, और मैंने बोल दिया भाई इसका इंडेक्स भी ट्रू है, ठीक है, इसको इंडेक्स बना दो, इंडेक्स ट्रू कर दिया, ठीक है। तो हमारा एक कॉलम बन चुका है, मतलब एक कॉलम बोले तो जैसे हम डेटाबेस में कॉलम बनाते थे, ये हमारा एक कॉलम बन चुका है। अब हम एक और नेम देते हैं, नेम, ठीक है। नेम में क्या आएगा भाई, हमारा स्टूडेंट का नाम आएगा, ठीक है। इसका टाइप हमने क्या रख दिया भाई, स्ट्रिंग, ठीक है। ऐसे ही हमारा एज होगा, ठीक है, हमने एज भी दे दिया हमने यहाँ पे। अब एज तो हमारा इंटीजर में होगा, तो हम यहाँ पे हम इसको इंटीजर को कॉल कर देंगे, ठीक है। अब हमारा ईमेल, हमने भाई ईमेल भी आएगा, ठीक है, ईमेल भी ले आएंगे हम, बट ईमेल का टाइप क्या होगा हमारा, स्ट्रिंग, ठीक है। एंड ईमेल हमारी भाई यूनिक भी होने वाली है, तो इधर हम यूनिक को डिसाइड कर देंगे, यूनिक ट्रू, ठीक है। तो अभी हमारा क्या हो गया है, अभी हमने मॉडल बना लिया है, ठीक है। तो मॉडल बन चुका है, अब इस मॉडल का यूज क्या करना है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अब मॉडल तो बन चुका है, अब आते हैं main.py फाइल में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ में क्या क्या चाहिए होगा, तो यहाँ पे ये चीज़ बन चुका है, स्टूडेंट DB देखिए क्रिएट हो गया है, जैसे हमने ये क्रिएट ऑल किया तो यहाँ पे DB बन चुका है हमारा, जैसे इंपोर्ट हमने किया डेटाबेस को, तो हमारा यहाँ पे SQL Lite 3 का लाइट वेट इसलिए बोलता है क्योंकि ये बहुत ही ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए सही नहीं होता है, ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए इनफ है, ठीक है। तो अब हम इसका राउट्स बनाएंगे, ठीक है, राउट्स, ठीक है, क्योंकि अब राउटर क्रिएट करने वाले हैं, राउटर, ठीक है। राउटर के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे student.py। अब student.py के अंदर एक क्लास नहीं, डेफ क्रिएट स्टूडेंट। सबसे पहले जो हम API बनाएंगे वो हम बनाएंगे क्रिएट, पहले हम क्रिएट करेंगे, फिर हम गेट करेंगे, फिर उसको हम एडिट करेंगे, फिर डिलीट करेंगे, ठीक है। ऐसे हम चलने वाले हैं, है ना। तो API बनाने से पहले हमें कुछ पैकेजेस को इंपोर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम API राउटर को इंपोर्ट करेंगे। API राउटर क्या होता है, API राउटर एक ऐसा पैकेज, मतलब एक ऐसा मॉड्यूल है या पैकेज है कि इसका यूज करके हम, देखिए अगर हम API राउटर का यूज नहीं करते तो इसकी सारी की सारी राउटिंग हमें काम करनी पड़ती, main.py फाइल के अंदर करनी पड़ती। और सपोज दैट सोचिए कितनी बड़ी फाइल हो जाती है, ये कम से कम 1000 लाइन 2000 लाइन, हम नहीं सोच सकते कितनी बड़ी हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे वैसे वैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे API हम लिखते जाएंगे और ये फाइल बड़ी होती जाएगी, ठीक है।
तो इससे बचने के लिए बड़ी फाइल को मैनेज करने से अच्छा है कि हम क्या करें, उस कोड को सेपरेट कई सारे कोड्स में हम डिवाइड कर दें, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि एपीआई राउटर हमारे पास है, हम एपीआई राउटर को इंपोर्ट करेंगे और उसके थ्रू हम इसको मॉड्यूल वाइज अब डिवाइड कर देंगे। अपनी एपीआईज को मॉड्यूल वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट हम किसी स्कूल के लिए हम एपीआई क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करना होगा हमें कि उसमें बहुत सारे सेक्शन होंगे। आपका स्टूडेंट होगा, टीचर होगा, पेरेंट्स होगा, ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट होगा, एडमिन पैनल होगा। तो ऐसी सी एपीआई में हम काम करने वाले हैं। तो अगर हम एपीआई राउटर का यूज नहीं करेंगे तो हमें main.py फाइल के अंदर करना पड़ेगा, और जो बहुत ही हम उसे मैनेज नहीं कर सकते। मैनेज मतलब बहुत ही दिक्कत होगा उसे मैनेज करने में। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट एपीआई राउटर, ठीक है। अभी हमने क्या किया, एपीआई राउटर को इंपोर्ट कर लिया है। अब इसको हम यहाँ पे इनिशियलाइज भी करेंगे एंड इधर हम दे देंगे स्टूडेंट राउटर, स्टूडेंट राउटर, ठीक है। अब हमने ये कर दिया है। अब इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं, फ्रॉम राउटर डॉट स्टूडेंट इंपोर्ट स्टूडेंट राउटर, ठीक है। और इसको हमें क्या करना होगा कि इसको हमें इसके अंदर इंक्लूड करना होगा, इंक्लूड राउटर, इंक्लूड राउटर के अंदर हमें क्या पास कर देना होगा, स्टूडेंट राउटर। तो अब क्या होगा, इसने इंक्लूड कर लिया है इसको, ठीक है। कोई इशू है क्या? यस, हमारी राउटर फाइल में इशू है, इसको हम सॉल्व करके एक सिंपल एपीआई कॉल करेंगे, फिर हम क्रिएट पे काम करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट राउटर क्या करता है, ये एक डेकोरेटर होता है एंड डॉट गेट इसके अंदर फंक्शन होता है, इसका यूज करके हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको गेट कर ले, पोस्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो क्रिएट वाला एपीआई होगा वो हमारी पोस्ट होती है, ठीक है। तो अभी के लिए हमने कर लिया है। अब इसमें हम यूआरएल पास कर देते हैं। इससे पहले main.py फाइल में आते हैं, जो हमने स्टूडेंट राउटर क्रिएट किया है। इसमें कुछ हमें और डिटेल्स पास करनी होगी, जैसे प्रीफिक्स हमने बोला भाई प्रीफिक्स लगा दो API/v1 वर्जन 1 एंड स्टूडेंट्स, ठीक है। ये बना के अब देखो इशू आ रहा है क्या हमारी फाइल में, नहीं अभी तो नहीं आ रहा है, तो अब पास, ठीक है। यस, मुझे लग ही रहा था यहाँ से आएगा, अभी देखिए सही है क्या। ठीक है, तो अभी हमारे कोड में एरर नहीं है, ठीक है। अभी मुझे एरर नहीं मिल रहा है कोड में, हाँ अभी कोड में हमारे एरर नहीं है। तो अभी हमने क्या किया है, ऐसे कर लिया है। तो अब हम इसको कॉल करते हैं, ठीक है, रिटर्न करते थे, क्या आता है, रिटर्न एंड क्रिएट एपीआई कॉलिंग, ठीक है। तो देखिए ये हमारा पोस्ट मेथड है, ठीक है। और अभी के लिए ये कुछ नहीं चाहिए होगा हमें, इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, फ्रेश एक रिक्वेस्ट में बनाते हैं इसको, न्यू रिक्वेस्ट में। और अब हम मेथड हमने क्या रखा है इसका, पोस्ट, ठीक है। तो इसको हम पोस्ट, अगर इसको हम कर देंगे गेट, तो ये गेट के पर्पज से भी काम करेगा, ठीक, अभी वर्क करेगा। अगर सब कुछ सही रहा तो ये चलना चाहिए। टाइम ले रहा है ये period_student.py। अभी इतना टाइम क्यों ले रहा है, इसको देखना पड़ेगा हमें। तो अभी इसको हमें डायग्नोस करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, टाइम आउट इशू हो जा रहा है, मतलब टाइम आउट का प्रॉब्लम हो रहा है इसको। यूवी कौन स्टार्टेड, ठीक है, टाइम आउट का इशू क्यों हो रहा होगा चेक करना पड़ेगा हमें। चलिए देखते हैं। स्टूडेंट डॉट राउटर, ठीक है, क्या ये फाइल कॉल हो रही है, ये चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए अगर एरर नहीं आएगा तो आप सही से सीख नहीं पाओगे, एरर आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये फाइल हमारी कॉल हो रही कि नहीं हो रही है। देखिए
हमारी ये फाइल तो कॉल हो रही है, ठीक है, एपीआई राउटर, ठीक है। इधर अभी मालूम पड़ जाएगा प्रॉब्लम कहीं कोड में एरर है क्या कुछ, तो दिखेगा, ठीक है। तो अभी हमारी ये भी लोड हो रहा है ना। तो अभी तक मुझे लग रहा है कि हमारा इस फाइल में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टूडेंट राउटर हो गया, प्रीफिक्स हो गया, टैक्स अभी इसमें हमने टैक्स नहीं दे रखे हैं, तो शायद टैक्स के इशू के कारण, ठीक है। अब हम एक बार चला के देखते हैं। क्या ये फाइल कॉल हो रही है क्या, एक बार इसको चेक कर लिया जाता है। फास्ट एपीआई, ठीक है। लगता है कि इस लाइन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ओके 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 ओके, नाइस नाइस है। इधर एक गलती थी, अभी इस कोड को देखते ही, इस लाइन को देखते ही मुझे एरर मिल गया है। तो हमने क्या किया कि हमने इसको ऐप, ये जो स्टूडेंट राउटर है, आप देखोगे मिस्टेक है, देखो दोनों जगह यहाँ पे पास हुआ है। एक्चुअली इंक्लूड राउटर, हमारा राउटर यहाँ पास होगा, ये हमारा ऐप होता है, ठीक है। तो ये मिस्टेक था हमारा। तो अभी देखिए अब हमारा चलना चाहिए, चल गया है फाइनली, एंड सारा का सारा प्रिंट हो चुका है और हमारी एपीआई भी कॉल हो जाएगी, यस, ठीक है। तो ये एरर था, बग था, ठीक है। देखिए ये सब मिस्टेक जब आप कोडिंग करोगे तो आपको भी आएगी, ठीक है। तो इससे आप जैसे जो एरर मुझे आई है वो एरर आप सीख के आप दोबारा एरर वो नहीं करोगे, ठीक है। तो मैं यही आशा करूँगा कि आप ये एरर नहीं करोगे, है ना। चलिए, तो अब देखिए जैसे हमने किया, हमारा चलने लगा है, ठीक है, एपीआई कॉल हो रही है प्रॉपर वे में, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे, अब हमें बनाना है स्कीमा, ठीक है। तो पाइडेंटिक के बारे में बात करेंगे, पाइडेंटिक क्या होती है। तो पाइडेंटिक क्या करती है एक्चुअली में, स्कीमा क्या करेगा ये भी इस बारे में बात करेंगे। तो पाइडेंटिक क्या होता है, डेटा को वैलिडेट करता है, ठीक है, डेटा का वैलिडेशन करने के लिए यूज होता है। एंड हमारा रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट, जो हम जैसे हमें रिक्वेस्ट आती है तो हमारा रिक्वेस्ट को वैलिडेट करता है, रिस्पॉन्स को वैलिडेट करता है कि कौन कौन सी फील्ड भेजनी है, क्या क्या टाइप भेजना है। तो ये सारा काम कौन करता है, हमारा पाइडेंटिक करता है, ठीक है। तो अब हम स्कीमा पे काम करेंगे, पहले हम स्कीमा बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्कीमा फोल्डर क्रिएट करते हैं। तो जिन जिन भैया लोगन का इस चैनल अच्छा लागत है या बढ़िया वीडियो है, हाँ, और तो प्लीज़ चैनल का लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। स्कीमास, तो इधर हम बनाएंगे स्टूडेंट क्रिएट नाम की क्लास, ठीक है। एंड इसमें हम आई थिंक हमने पाइडेंटिक इंस्टॉल नहीं किया था क्या, लेट मी चेक। फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल, नहीं किया होगा तो एरर आएगा, इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इंस्टॉल है ऑलरेडी। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें डिसाइड करना है नेम, कि जब यूज़र रिक्वेस्ट आएगी क्रिएट की तो कौन कौन सी उसके फील्ड उसको मैंडेटरी है, उसको भेजनी ही पड़ेगी। तो हमने अभी के लिए हमने सारी कर दी है मैंडेटरी, कि आप सारा भेजना है, आपको नेम भी भेजना है, एज भी भेजना है, एंड ईमेल भी भेजना है। अगर आप नहीं भेजोगे तो आपको एरर आएगी। तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जब हम इसको स्कीमा बना देंगे
और हम जब API कॉल करेंगे तो वहाँ पे हमें एरर आएगी। अगर हम नेम नहीं भेजते हैं तो हम लोगों को एरर भी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एज हो जाएगा, एज एंड ईमेल, ठीक है, ईमेल मेल, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये इसका टाइप क्या होगा, str होगा, ठीक है। एज का टाइप क्या होगा हमारा, इंट होगा। एंड मेल का क्या होगा, मेल का भी हमारा str होगा, ठीक है। तो इस टाइप का हमने क्या बना लिया है, एक हमने तैयार कर लिया है अपना स्कीमा। अब हम क्या करने वाले हैं, जो रिस्पॉन्स में हमें क्या भेजना है, ठीक है। सपोज दैट जब यूज़र क्रिएट कर रहा हो, जब हमारा स्टूडेंट क्रिएट हो रहा है तो उसके रिस्पॉन्स हम क्या भेजेंगे, हम उसको आईडी भेजेंगे, ठीक है। और आईडी के अलावा आपको कुछ भेजना है तो वो भी आप भेज सकते हो। अभी के लिए हम आईडी भेजने वाले हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट रिस्पॉन्स, ठीक है, स्टूडेंट रिस्पॉन्स। इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, स्टूडेंट क्रिएट जो हमने ऊपर बनाया था, इसको हम इनहेरिट कर लेंगे इसको यहाँ पे। और आईडी हम चाहते हैं रिटर्न करना, आईडी, तो यहाँ पे ये रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब सम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसकी हम, कॉन्फ़िग, ठीक है। तो इधर हम क्या करेंगे, इंक्लूड आर्गुमेंट फ्रॉम आर्गुमेंट, माफ करिएगा, फ्रॉम आर्गुमेंट्स, इसको हमने क्या कर दिया, ट्रू, मतलब ये आर्गुमेंट से ही वैल्यू उठा लेगा, ठीक है। इंक्लूड फ्रॉम आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो अभी के लिए हमने अपना स्कीमा भी बना लिया है। अगर आपको किसी पॉइंट में इशू आ रहा हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम अपने राउटर में इंपोर्ट करने वाले हैं। और अभी हमने डिपेंडेंसी नहीं बनाई है, डिपेंडेंसी बनाएंगे जिससे क्या होगा कि हमें बार बार, डिपेंडेंसी मतलब ये होता है डिपेंडेंसी कि अब अगर हम कोई भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए, उस रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है, तो उस पार्ट को हम लोग डिपेंडेंसी में हैंडल मतलब यूज करते हैं। सपोज दैट जैसे हम क्रिएट रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें हमें डेटाबेस का रिक्वायरमेंट होगा, तो हम उसको एज अ डिपेंडेंसी में डाल देंगे कि हाँ भाई ये नहीं होगा तो ये रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं होगी, और हमारा सर्वर, हमारा API उसको उस केस पे अगर डेटाबेस अवेलेबल नहीं होगा तो हमें एरर दे देगा, ठीक है। तो अब हम बनाने वाले हैं डिपेंडेंसीज, dependencies.py, ठीक है। तो इसमें हम गेट DB, ये हमें DB देगा, तो इसको हम यहाँ पे करेंगे एंड डेफ फंक्शन बना दिया हमने। और इधर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा डेटाबेस से, क्या, फ्रॉम डेटाबेस इंपोर्ट, यहाँ से सेशन लोकल जो हमने बनाया था वो इंपोर्ट हो जाएगा, और इधर हम उसको कॉल कर लेंगे और DB में इसको हम स्टोर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम ORMS सेशन क्रिएट करेंगे अपना। फिर इधर हम ट्राई में यील्ड कीवर्ड यूज़ करेंगे जो इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, ठीक है। जब भी हमें यूज़ करना होगा हम इसे यूज़ कर लेंगे। एंड फाइनली में हम क्या करेंगे, जब हमारा काम ख़त्म हो जाएगा तो इसको हम बोल देंगे भाई तुम इसको क्लोज़ कर दिया करो, एक बार यूज़ करने के बाद क्लोज़ कर दो, ठीक है। तो अभी हमारा ये बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे अपने राउटर में, ठीक है। तो इधर भी हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो फ्रॉम डिपेंडेंसीज, ठीक है, इंपोर्ट और गेट DB। अभी इंपोर्ट हो चुका है। कुछ चीज़ें हमें और भी यहाँ रखनी पड़ेंगी, ऐसे डिपेंडेंसीज, ये भी हमें चाहिए होगा, तो इसको भी हम चाहिए। एंड क्या क्या चाहिए होगा, एक तो इसमें रिस्पॉन्स मॉडल चाहिए होगा, रिस्पॉन्स मॉडल, ठीक है। रिस्पॉन्स मॉडल क्या करेगा कि यहाँ से हमें स्कीमा भी इंपोर्ट करना होगा इसके अंदर फ्रॉम। अभी मैं जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। फिर मैं आपको समझाऊंगा इस फाइल के बारे में, पूरा समझा दूंगा, ठीक है। जब ये फाइल क्रिएट हो जाएगी तो मैं आपको लाइन टू लाइन समझा दूंगा कि हमने क्या क्या इंपोर्ट किया हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा सा होल्ड करो, मैं एक बार इस कोड को लिख देता हूँ, उसके बाद फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो स्कीमास डॉट स्टूडेंट इंपोर्ट
हमें क्या इंपोर्ट करना है, स्टूडेंट क्रिएट कॉमा स्टूडेंट रिस्पॉन्स, जो हमने स्कीमा बनाया था उसको देखिए हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिए। ठीक है, इधर से ये सब हो गया हमारा। अब हमें ठीक है, तो अब रिस्पॉन्स मॉडल में हमने क्या बोल दिया भाई, ये चीज़ हमें रिस्पॉन्स में भेजनी होगी। ठीक है, तो हमने ये भी डिसाइड कर दिया है एंड हमने स्टेटस कोड इसको बोल दिया है कि जब हमारा रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी तो इस रिक्वेस्ट कोड को आप इसे भेज देना 201। जब भी हमारा कोई भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो हमारे लिए वो स्टेटस कोड क्या होता है, 201 हम भेजते हैं। ठीक है, स्टेटस कोड के बारे में, स्टेटस कोड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्रेशर हो, एडवांस लेवल पे तो मतलब अगर आप एक्सपीरियंसड हो, उस लेवल पे तो इतना नहीं पूछा जाता, तब भी एक दो क्वेश्चन कभी कभार तो इंटरव्यूअर है पूछ सकता है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेशर के लिए। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे क्रिएट करना है डेटा स्टूडेंट। ठीक है, हमने कहा स्टूडेंट भाई स्टूडेंट क्रिएट होगा, जो भी वो आएगा इससे वैलिडेट होगा, जो भी हम बॉडी में भेजेंगे वो इससे वैलिडेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पास कर दिया है। अब डीबी को हमने बोला कि 1 मिनट, हमें यहाँ पे एसक्यूएल ORM भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, वहाँ से हमें चाहिए होगा सेशन क्रिएट होगा, तो SQL alchemy .orm इंपोर्ट सेशन। ठीक है, तो सेशन हमने इंपोर्ट कर लिया है और सेशन इंपोर्ट करके ठीक है, अब यहाँ पे डिपेंड्स करके इधर हम गेट DB कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो अब फ़ायदा क्या होगा, जब भी ये कॉल होगा, जब भी हमारा ये राउटर कॉल होगा तो अपने आप हमारा गेट DB भी कॉल हो जाएगा। अगर इसमें कुछ एरर होगा तो हमें एरर तुरंत मिल जाएगी, हमारा कोड इससे आगे नहीं बढ़ेगा। अगर जब तक ये गेट DB हमारा सिंटैक्स या सब कुछ सही होगा तभी हमारा कोड आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम देखते हैं हमारा सब कुछ सही है, चल रहा है। नो समथिंग एरर ऑटो फ्लश इशू। ठीक है, तो देखो मैंने बताया ना, जैसे देखो हमें तुरंत इशू मिल गया, तो ऑटो फ्लश में क्या प्रॉब्लम है, डिपेंडेंसी इस पर तो नहीं होगा, डेटाबेस के अंदर ऑटो फ्लश स्पेलिंग मिस्टेक, देखिए हमें यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक मिल रही है। ठीक है, तो अब चलाते हैं, अभी चलना चाहिए। यस 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 यस, देखिए जैसे मैंने बोला था, अभी क्या कह रहा है कि बॉडी मिसिंग है, इसने बताया ना बॉडी मिसिंग है, तो अभी गेट है क्या ये मेरा, हमें चेक करना होगा। राउट्स पे चलते हैं एक बार, राउट्स में इसको पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पोस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम करेंगे तो बोलेगा नॉट फाउंड या फिर ठीक है मेथड नॉट अलाउ। ठीक है, तो अब हमें इससे क्या करना पड़ेगा, पोस्ट मेथड यूज करना। अब हम करेंगे, देखो हमें एरर मिलेगा क्या, बॉडी गायब है। ठीक है, तो हमें बॉडी में जाके एक, अब देखो अब क्या एरर मिलेगा, अब देखो मिलना नेम गायब है, तो नेम हमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो नेम हमने दे दिया। पहला स्टूडेंट कौन हमारा है, मैं ही स्टूडेंट हूँ। ठीक है, अब फिर चलाते हैं, देखो अब हमें क्या मिला, 31 मिनट एरर ये। अब क्या मिला ये, देखो अब कह रहा है कि एज गायब है, फील्ड रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड है वो हमें मिलती रहेंगी। ठीक है, तो ऐसे भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब क्या है, फिर कॉमा नहीं होता है लास्ट में। ठीक है, अब देखिए ईमेल कह रहा है एज। ठीक है, अभी हम चला के देखते हैं, तो कॉमा। ठीक है, तो अभी हमारा चल चुका है, लेकिन अभी तक हमारा ये एरर दे रहा है क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रिंग आउटपुट में दे रहे हैं, बट हमने रिस्पांस मॉडल में क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट रिस्पांस, मतलब स्टूडेंट का रिस्पांस जाना चाहिए। ठीक है, अब हमें इसे वैलिडेट करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो अब हमें एक करेक्ट ऑपरेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने सब कुछ कर लिया, बट हम कहीं पे जो हम बॉडी में डेटा भेज रहे हैं उसको हम कहीं पे भी अपने
डेटाबेस पे सेव नहीं कर रहे हैं, तो इसको सेव भी करना पड़ेगा हमें। तो सेव करने के लिए हम एक CRUD फोल्डर बनाएंगे जिसके अंदर सब कुछ ये करने वाले हैं हम। तो चलिए CRUD बना लेते हैं, इंपोर्ट CRUD। तो CRUD के अंदर एक फाइल बनाएंगे स्टूडेंट नाम की, इसके अंदर हम सारा CRUD हम अपना लिखेंगे, student.py, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे क्रिएट स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट बना के, और इधर हम क्या करेंगे कि DB को इंपोर्ट करेंगे, DB एंड स्टूडेंट, ठीक है। तो फ्रॉम डिपेंडेंसीज इंपोर्ट गेट DB। तो गेट DB हमें यहाँ पे एज अ बाय डिफ़ॉल्ट हमने पास कर दिया है। और स्टूडेंट के लिए हम कहाँ से इंपोर्ट करने वाले हैं, अपने स्कीमा से, फ्रॉम स्कीमा, ठीक है। और इंपोर्ट स्टूडेंट, नॉट स्टूडेंट, फ्रॉम स्कीमा डॉट स्टूडेंट इंपोर्ट, एंड इधर हम क्या क्रिएट करेंगे, क्रिएट, ठीक है। तो इधर से हमने सब कुछ यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, एंड इसको हम क्या करेंगे, ठीक है। पहले हम ये फंक्शन राइट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा लाइन वाइज हमने क्या किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे जो हम रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं एग्जिस्टिंग, ठीक है, जो हम रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं तो वो पहले से तो नहीं है हमारे सिस्टम में, ठीक है। ये हम चेक करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें बेसिकली क्या करना है, हमें DB जो हमें डेटा DB डॉट क्वेरी, ठीक है, क्वेरी के अंदर यहाँ पे हमें मॉडल भी अपना इंपोर्ट करना पड़ेगा, फ्रॉम मॉडल डॉट स्टूडेंट एंड इंपोर्ट हमारा स्टूडेंट, ठीक है। अब ये स्टूडेंट में क्या करेगा, हम क्वेरी चलाएंगे, फ़िल्टर लगा दिया हमने फ़िल्टर लगाया ये कि भाई जो भी डेटा आ रहा है इसको चेक करो, ठीक है। तो स्टूडेंट डॉट के अंदर हमारा ईमेल होगा, ईमेल हम ये चेक करने वाले हैं कि ये बताओ कि जो हम रेस्पॉन्स बॉडी में हम भेज रहे हैं, ठीक है, ईमेल, वो पहले से तो हमारे डेटाबेस में है कि नहीं, ठीक है। अब हम कंडीशन तो मिल गई, हमें क्वेरी लिख दिया। अब हम ये चेक करेंगे अगर इसमें वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो फिर हमें क्या कर देना है, पहले हम यहाँ से हमें फ्लास्क से इंपोर्ट करना पड़ेगा, हमें फास्ट API से। तो फास्ट API इंपोर्ट HTTP एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये हमें क्या करेगा कि ये हमें इन्फॉर्म करेगा, यहाँ पे हम रेज कर देंगे एरर। इसके अंदर हम क्या बोलेंगे, इसको पहले स्टेटस कोड जाएगा, इसका स्टेटस कोड, थोड़ा फास्ट कोडिंग कर रहा हूँ इसलिए माफ़ करेगा, मैं आपको सारा का सारा एक्सप्लेन करूँगा अभी सब कुछ क्या हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्टेटस कोड क्या रहने वाला है हमारा यहाँ पे 40, ठीक है। अब यहाँ पे डिटेल भी दे देंगे, डिटेल देना इंपॉर्टेंट है कि भाई डिटेल क्या है कि भाई ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, पहले से ही हमारा है ना। तो ये सब हमें चीज़ें मिल गई। अब अगर हमारा स्टूडेंट पहले से नहीं है, ठीक है, तो हम हमारा कोड आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़े में हमें क्या करना है कि अब इसको डेटा को क्रिएट करना है, ठीक है। तो क्रिएट करने के लिए सिंपल वे में हमें क्या करना है, जो हमारा मॉडल है इसके अंदर सारा का सारा डेटा हमें सेम टू सेम पास कर देना है, और इसको मॉडल डॉट डंप कर देना है। मैं अभी बताता हूँ मॉडल डॉट डंप क्या होता है, ये भी बताऊँगा, ठीक है। मॉडल डॉट डंप कर देना है, ठीक है। और ये जो स्टूडेंट डेटा है, स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा को एक वेरिएबल में रख लेना है। एंड अब हमें DB डॉट जो हमने हमारा मॉडल है, जो डेटा आया है उसको हमें ऐड कर लेना है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। और फिर हमें क्या कर देना है, कमिट। जब तक हम कमिट नहीं करेंगे हमारा डेटा परमानेंट सेव नहीं होगा, ठीक है। कमिट कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, DB डॉट रिफ्रेश कर देना है। जो डेटा हमने स्टोर किया था उसको हमको रिफ्रेश कर देना है ताकि अगला रिकॉर्ड सही से हमारा स्टोर हो पाए, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा सारा कोड डन हो चुका है, इसको हम वेरीफाई करेंगे अभी।
ठीक है, यहाँ तक हमने कर चुका। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें क्रिएट जो हमारा ये है, अब क्रिएट स्टूडेंट, इसको हमें कहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, राउटर में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें इसको इंपोर्ट भी करना है। तो फ्रॉम राउटर फ्रॉम CRUD डॉट स्टूडेंट इंपोर्ट एंड स्टूडेंट क्रिएट। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है। स्टूडेंट क्रिएट, नॉट स्टूडेंट क्रिएट, हाँ, तो ये कर लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल कर लेंगे और इसके अंदर हमें DB एंड स्टूडेंट पास कर देना है। तो अब अगर सब कुछ सही होगा तो हमारा चलना चाहिए, बट हमें एरर दिख रही है। एरर क्या है कि टेबल हमने डिफ़ाइन नहीं किया है, टेबल नेम का नाम का हमने एट्रीब्यूट डिफ़ाइन नहीं किया है हमारे मॉडल में। ठीक है, तो मॉडल में आएंगे और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट डिफ़ाइन कर देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट नाम का दे देंगे। ठीक है, अब चलाते हैं। अब सब कुछ सही है, परफेक्ट है, चल रहा है। अब हम अपनी API कॉल करेंगे और देखेंगे कि हमारा रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा है तो कोई ना कोई एरर है। अब एरर ढूंढते हैं। ओके, तो हम अपने राउटर में फिर से जाएंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमने इसका नाम सेम कर दिया है, दोनों का नाम। तो मैं यहाँ पे API लिख देता हूँ, बस डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, दोनों फंक्शन का नाम हमने सेम कर दिया था, इसीलिए वो हमारा जो पाइथन कंपाइलर था कंफ्यूज हो जा रहा था कि किसको कॉल करना है। ठीक है, अब हम चला के देखते हैं। ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, अच्छा, एक्चुअली API कॉल हो चुकी थी बट रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा था। अब अगर हम इसकी चेंज करते हैं तो क्या भी क्रिएट होना चाहिए। ओ वी आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकता है। आई थिंक क्रिएट स्टूडेंट के अंदर ही होगा प्रॉब्लम। तो हमें क्रिएट स्टूडेंट ओपन करना पड़ेगा CRUD। ठीक है, ये क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्वेरी इसमें दिक्कत है क्योंकि हमें ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, मतलब ये बार बार ये ही प्रिंट हो जा रहा है। ओ, यहाँ पे एक्चुअली फर्स्ट यूज़ करना पड़ेगा। इसमें लिमिट लगा दिया हमने कि पहला रिकॉर्ड चाहिए। अभी ये क्या हो रहा है कि इसको पहला रिकॉर्ड, इसको मल्टीपल ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा तो ये कंफ्यूज हो जा रहा है। अब देखते चलना चाहिए हमें फर्स्ट। यस, नाउ एरर। ठीक है, एंड ठीक है, परफेक्ट। तो अभी हमारा ये बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। ठीक है, अब मैं एक बार कोड को आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, स्टार्टिंग से जल्दी एंड बीच में जो इम्पोर्टेंट हो वो आपको मैं समझाऊंगा। तो दिक्कत बात एकदम ना लिया, सब कुछ समझाई, बेहतरीन समझाई, और ना समझ में आई तो फिर समझाई। ठीक बा, तो चला फिर शुरू की जाए। ठीक है, तो पहला बात यह है कि हमने main.py फाइल हमने बनाई थी। ये मैंने आपको पहले बताया था, ये आप हमारा स्टूडेंट फाइल है, मतलब मेन फाइल है, एंट्री पॉइंट है हमारे कोड का। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, हमने फास्ट API का, देखिए फास्ट API से हमने फास्ट API का जो क्लास है, उसकी मेन क्लास, उसको हमने इंपोर्ट किया। ठीक है, उसके बाद हमने उसको इनिशियलाइज भी किया। ठीक है, और फिर हमने जो राउटर बनाया था उस राउटर को हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है और प्रीफिक्स ऐड किया है API 1। ये हम कुछ भी दे सकते हैं, इस बेस पे ही हमारा API कॉल हो जाएगा। ठीक है, और एक टैग्स दे दिया स्टूडेंट। ठीक है, ये हमारा बेसिकली जो हमारा फास्ट API होता है, ये हमारा हमें API का डॉक्यूमेंट भी देता है, तो वो ये उसमें यूज हो जाता है। ठीक, ये उसके लिए है। ठीक है, अब अगर हम आपको दिखाएं तो इसका डॉक भी अवेलेबल होगा। ठीक है, चलते हैं अपने क्रोम पे। जैसे ये है, अगर हम इसको डॉक्स पे क्लिक कर, डॉक्स दिखाएंगे, देखिए मैं इसकी बात कर रहा था। तो ये जो फास्ट API का सब कुछ, हमने एक API बनाई, स्टूडेंट देखिए हमारा टैग बन गया। ठीक है, तो मैं इसी टैग की बात कर रहा था, यहाँ पे इस टैग की बात कर रहा था। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ 1 2 3, अब आप जाते हैं, आप चेक करेंगे तो 1 2 3, समझ गए ना आप। तो बेसिकली इसका यूज यहाँ पे होता है। और base.metadata.createAll ये क्या है, ये हमने क्या किया, जो डेटाबेस बनाया था, डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन किया था। अब ये क्या करता है कि ये जो बेस हमारा
है इसको क्या करता है कि जितने भी हम रिकॉर्ड के जितने भी हम टेबल बनाते हैं वो इसको ही इनहेरिट करते हैं। तो यहाँ पे वो क्या करता है, वो सारा का सारा डेटाबेस में राइट कर देता है, सारी सारी टेबल हमारी राइट कर देगा। ठीक है, तो ये समझ लो आप। उसके बाद हमने क्या किया, राउटर डॉट स्टूडेंट से हमने स्टूडेंट राउटर को हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं राउटर पे। हमारी मेन फाइल राउटर है, राउटर पे बहुत सारा काम हुआ है, राउटर देखते हैं। तो राउटर पे आते हैं, तो राउटर पे आप देखोगे कि ये सारे चीज़ें हमने इंपोर्ट की हुई हैं। ठीक है, एपीआई राउटर हमने समझाया था कि कोड को स्प्लिट करने के लिए, मॉड्यूल वाइज करने के लिए एपीआई को हम यूज करते हैं। डिपेंड्स क्या करता है, ये किसी चीज़ पे आप मतलब कोई भी एक आपका रिसोर्स है, बोल देता है कि इस रिसोर्स के बिना ये हमारा रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं हो सकती है, तो ये चाहिए, तो ये एक आपका डिपेंडेंसी क्रिएट करता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, गेट डेटाबेस को गेट करना, ओपन करना, क्लोज करना, ये सब ऑपरेशन हम किस पे अंदर कर रहे हैं, डिपेंडेंसीज के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, स्कीमा डॉट स्टूडेंट हमने एक स्कीमा बनाया है जो क्या करता है कि हमारा वैलिडेट करता है रिस्पॉन्स को एंड रिक्वेस्ट को वैलिडेट करता है। फिर हमने SQL.orm से हमने सेशन कॉल किया, इस लाइन पर आप देखो हमने सेशन कॉल किया। एंड फिर क्रेड डॉट स्टूडेंट से हमने क्रिएट स्टूडेंट नाम का एक हमने क्रेड ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे पहले हमने क्या किया कि इंपोर्ट में आते हैं, तो यहाँ पे भी हमने गेट DB बाय डिफ़ॉल्ट, अगर वहाँ से हमें नहीं मिल पा रहा तो यहाँ से भी हम बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टांस को देख लेंगे, मिल जाएगा हमें। स्टूडेंट क्रिएट हमने देखा, फिर यहाँ पे DB.query हमने फ़िल्टर लगा के चेक किया कि जो हम ईमेल हम बॉडी से पास कर रहे हैं API के थ्रू, तो क्या वो ईमेल पहले से तो नहीं हमारे डेटाबेस में है, तो अगर होगा तो ये इशू आ जाएगा, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट आ जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो फिर क्रिएट कर देगा, ऐड होगा, कमिट होगा, रिफ्रेश होगा। ठीक है, ये मॉडल डॉट डम्प क्या करता है, ये आपका एक्चुअली में जो हम बॉडी में डेटा भेजते हैं वो हमारा किस फॉर्मेट में रहता है, जेसन फॉर्मेट में रहता है। तो अगर हम मॉडल डंप कर देते हैं तो क्या होता है, ये मॉडल के फॉर्मेट में आ जाता है, ताकि हमारा जो स्टूडेंट मॉडल है वो इजीली उससे सिंक हो जाता है और डेटा हमारा सेव हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम जो जैसे हम यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो ये हमारा क्या है, ये जेसन है। ठीक है, तो हमारा जो ये स्टूडेंट है, ये हमारा क्या है, मॉडल, तो ये डायरेक्ट सेव नहीं कर सकता है, हमारा डिक्शनरी को सेव नहीं कर पाएगा ये, तो इसीलिए हमने इसको क्या किया, इसको हमने मॉडल फॉर्मेट में लाया। ठीक है, ताकि मॉडल अपने फॉर्मेट में डेटा को सेव कर पाए। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर आया हमने कॉल करके, और ये दो जो डेटाबेस एंड स्टूडेंट हमने यहाँ पास कर दिया, इसके थ्रू हमारा जाएगा इसमें करेक्ट एप्लीकेशन में। यहाँ से ये सब टास्क परफॉर्म होके फिर स्टूडेंट डेटा हमें मिल जाएगा वापस, एंड फिर हम क्या करेंगे, उसको रिटर्न कर देंगे। ये देख, ठीक है, तो इसके थ्रू में ये रिस्पॉन्स जो हमें मिल रहा है, रिस्पॉन्स ये वही रिस्पॉन्स है। अगर हम इसमें चेंज करते हैं कुछ, देखिए हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमने क्रिएट एप्लीकेशन का, क्रिएट स्टूडेंट का हमने एक API क्रिएट कर ली है। अब हमें क्या करना है, गेट। अभी तक हमने क्या किया है, स्टूडेंट हम क्रिएट कर रहे हैं, अब हम अभी क्या करना है, गेट करना है। तो अब हमारा मेन जो काम होने वाला, अभी हमने सारा सेटअप कर लिया है। अब जो हम मेन काम करेंगे, हम राउटर पे काम करेंगे और अपना जो हमने ये बना रखा है क्रेड वाला, इस पे काम करेंगे। ठीक, इस वाली फाइल पे ज़्यादा काम होगा। बाकी हमने सारा सेटअप कर लिया है, अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें बेसिकली केवल 2 फाइल पे काम करना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, तो इधर से हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब ये कर देते हैं गेट ऑल स्टूडेंट। ठीक है, इधर मेथड हो जाएगा गेट, सेम कर देंगे, सेम सब कुछ सही है। इसको कर देते हैं 200। ठीक है, इसको बोल देते हैं भाई साहब आप लिस्ट में आओगे। अब हमें लिस्ट चाहिए होगा ना डेटा का, तो इसको हम लिस्ट पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि अब हमें ये लिस्ट में चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब हमें कुछ नहीं क्रिएट करना है, इसकी नीड नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, हमें डेटाबेस की नीड पड़ेगी, क्योंकि हमें डेटा लेके आना है। इसमें हमें इसको हम नाम देते हैं गेट ऑल स्टूडेंट नाम का एक क्लास बनाएंगे हम, उसको यहाँ पे इंपोर्ट भी करेंगे। और चलते हैं स्टूडेंट वाले में, यहाँ पे हम क्लास बना देते हैं एक। ठीक है, यहाँ से DB भी हम इंपोर्ट करेंगे, तो गेट DB यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, फटाफट इसी मैं कोडिंग लिख देता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है,
गेट ऑल स्टूडेंट, ठीक है। अगर सब कुछ सही है तो हमारा रिस्पांस चलना चाहिए। एक बार रिस्पांस चल जाएगा तो फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। गेट, ठीक है। यस, अभी आप देख रहे हो कि जितने भी स्टूडेंट हमने क्रिएट किए वो यहाँ पे आ गए हैं, सारे का सारा रिकॉर्ड हमें मिल गया है। अब अगर हम नया एक बनाते हैं, सपोज दैट कोई स्टूडेंट, इसका नाम क्या है, गणेश, ठीक है, गणेश। तो गणेश को चलाते हैं। गणेश का यस, गणेश का जो ईमेल आईडी है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो हमारा सिस्टम सही से वर्क कर रहा है परफेक्टली। गणेश, ठीक है, आप चलाते हैं, देखो क्रिएट हो गया। और गेट ऑल में चलते हैं तो ये हमें रिस्पांस में गणेश आ गया है। तो हालांकि हमारा ये पेज चलने लगा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एडिट के बारे में, बात करेंगे एडिट कैसे होगा एंड डिलीट कैसे होगा, ठीक है। तो ये 2 API मैं आप पे छोड़ता हूँ एंड ये बहुत ही सिंपल API है, इसको आप बनाओ। और अगर आपको एरर आती है, क्योंकि देखिए अगर मैं सारा का सारा कर दूंगा तो फिर आप सीख नहीं पाओगे। तो भैया लोगन, मेहनत करे पड़ी, मेहनत करा और आगे बढ़ा, ठीक बाय। तो अगर तो हम लोग का ये वीडियो हमारा अच्छा लागत होए तो प्लीज़ लाइक करा, सब्सक्राइब करा और बेल आइकन का प्रेस करा। तो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो पे, और उस पर हम क्या करेंगे कि एक रिएक्ट का करंट एप्लीकेशन बनाएंगे और उस पर हम इस API का इंटीग्रेशन करेंगे, ताकि हमारा एक फुल फ्लैश्ड एक जैसे फुल स्टैक वेब डेवलपर होता है तो उस तरह हम काम करेंगे, आपको हम उस तरह सिखाएंगे। तो जल्दी से लाइक करा, लाइक ना आई तो फिर मज़ा ना आई, ठीक बा। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।